ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलब क्या है, ये रस्सी की लंबाई ये थी, रस्सी की लंबाई ये है ना। रस्सी बच्चे को लगता है कंस्ट्रेंट मोशन क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हाँ जी भाई जनता, क्या हाल चाल। तो अश्वमेघ ऑफ जेईई मेन 2025 के इस चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन की। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, क्या एस्पेक्ट होते हैं, कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, सारी बातों पे इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। किस किस टाइप के कंस्ट्रेंट, किस किस टाइप के अच्छे सवाल बन सकते हैं। कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल अगली क्लास में, यानी जब हम फोर्स इक्वेशंस की सब बातें कर रहे होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की सारी बातें कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कंस्ट्रेंट मोशन कैसे हमारे लिए ब्रह्मास्त्र बन के आता है और बड़े बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व करवा देता है, इस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो क्या है होता है कंस्ट्रेंट मोशन, क्या किस तरह से इसकी इक्वेशंस बनती हैं, किस किस टाइप के होते हैं, सारी बातों में हम चर्चा करते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके भी कई कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट से मेरा मतलब क्या है, आप बाधित होते हो कुछ चीजों को करने के लिए। जैसे आपसे बोला जाए कि आप स्कूल जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो, तो आप बाधित हो कि यार आपको ना सुबह सुबह उठ करके इतने टाइम स्कूल जाना है, ये आपका कंस्ट्रेंट है। ऐसे बोलेंगे ये आपका कंस्ट्रेंट है कि आपको 2 बजे स्कूल से आना है। उसके बाद आप, ये आपका कंस्ट्रेंट है कि उसके बाद आपको ट्यूशन जाना है, वहां से आपको 4 बजे वापस आना है, फिर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी, सेल्फ स्टडी करनी है, वही भी आपका कंस्ट्रेंट है। तो ये सारे जो है कंस्ट्रेंट मोशन के अंतर्गत आने, मतलब कि यार ये तय है कि इसका मोशन इसी तरह से हो सकता है, कोई दूसरा अलग मेथड पॉसिबल ही नहीं है इस चीज के लिए। सिंपल, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि यार ये ना एक पुली थी और पुली में ना 2 ब्लॉक लटके हुए थे। अरे भाई, पुली में ना 2 ब्लॉक लटके हुए थे इस तरह से, ठीक, और ये 4 किलो का था और ये 2 किलो का था। तो एक कॉमन सेंस से बात बोलना, कॉमन सेंस से बात बोलना कि ये 4 किलो के साथ क्या होगा, क्या सिंपली नीचे जाएगा और 2 किलो ऊपर। ये इसका कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास 4 किलो का ब्लॉक नीचे ही जाएगा, ये इस ब्लॉक का कंस्ट्रेंट, और ये 2 किलो का ब्लॉक ऊपर ही जाएगा, ये दूसरे ब्लॉक का कंस्ट्रेंट है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है कंस्ट्रेंट मोशन के, ये है कंस्ट्रेंट मोशन। और इसकी शुरुआत हमारे इस चैप्टर में, इस सिलेबस में होती है फ्रॉम द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होती है स्ट्रिंग और क्या उस स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट होते हैं। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस स्ट्रिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक आइडियल स्ट्रिंग है। वो कैसी स्ट्रिंग है? आइडियल स्ट्रिंग है। और आइडियल स्ट्रिंग की क्या कंडीशंस होती हैं कि वो स्ट्रिंग मासलेस होती है। वो स्ट्रिंग कैसी होती है? वो मासलेस होती है। और दूसरी चीज, वो हमारी इनएक्सटेंसिबल होती है। कैसी होती है? इनएक्सटेंसिबल। मतलब अगर हम उसको खींचते हैं तो उस रस्सी की लंबाई, उस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ती नहीं है। मान लो हमारे पास ये एक रस्सी थी, ये एक रस्सी थी और ये हमारी एक रस्सी इनएक्सटेंसिबल रस्सी थी, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, इसका मास जो होता है वो 0 होता है। इसका मास जो होता है वो 0 होता है। और एक बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर ये इनएक्सटेंसिबल है तो इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है व्हाइल स्ट्रेचिंग इट। स्लैक करने में हो सकता है कि यार आप बोलो कि यार ये ना ये एक स्ट्रिंग है और आप बोलो कि यार हम ना इसके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, ये 2 पॉइंट्स, तो आप बोलो लो चेंज कर दी। नहीं, खींचने में अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो इसके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। अर्थात पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो ए और बी की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो मान लो अगर ये इस तरफ जा रही है वी बी वेलोसिटी से और इधर जा रही है वी ए वेलोसिटी से, जस्ट सेकंड, सॉरी आई गॉट अ कॉल। सो हाँ, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी और उनके बीच की रफ्तार जो है, उनके बेसिकली इंडिविजुअल रफ्तार जो है वो वी ए और वी बी है। तो अगर इनके पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच की रफ्तार जो बेसिकली डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकती है, तो वी कैन सिंपली से दैट वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। यानी हमारे पास 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी जो होती है एक स्ट्रिंग में हमेशा सेम होती है। इस चीज का हम फायदा उठाते हैं, इस चीज का हम फायदा उठाते हैं हमारे सवालों में। किस तरह के सवालों में, जरा ध्यान समझना। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, क्या बोलूं कि हमारे पास मान लो ये फिक्स्ड पुली है, हमारे पास एक ये फिक्स्ड पुली है और ये हमारे पास इस तरह से 2 ब्लॉक्स थे, ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी था। मान लो ब्लॉक ए नीचे जा रहा है और ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है,
ठीक, मान लो आपसे बोल दिया गया कि ब्लॉक ए जो है वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ ब्लॉक बी ऊपर कितनी रफ्तार से जाएगा। तो हमें एक बात समझ आती है कि अगर ब्लॉक ए नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इस रस्सी का ये वाला पॉइंट जो है वो भी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। सिमिलरली रस्सी के सारे पॉइंट जो है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, क्योंकि रस्सी के हर पॉइंट की रफ्तार जो है वो सेम होती है। यानी ये रस्सी जो है हर पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, यानी ये पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यानी ब्लॉक बी जो है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिंपल, ये सिंपल सी बात होती है। अब इसी को एक आध अच्छे सवालों की हेल्प से समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक आध अच्छे सवाल हम इसमें करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सवाल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किस तरह का सवाल है, ठीक, मान लो ये ब्लॉक जो है, ये एंगल जो है किसी इंस्टेंट पे 37 डिग्री है, और ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आपसे बोला क्या गया कि अगर ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो पहली बात, अभी पहला सवाल कि ये ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक ऊपर नीचे किधर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी रस्सी जो है इधर खींचे, अगर रस्सी जो इधर खींचने की कोशिश करेगी तो ब्लॉक इधर आएगा, सिंपल 100%। अब अगर ब्लॉक इस तरफ आएगा तो ब्लॉक के इधर आने की रफ्तार क्या होगी, वही हम बताना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताना है। अब इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने का क्या अप्रोच होता है, जरा ध्यान सुनना। अब सबसे पहली बात कि ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, नहीं रस्सी का ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, ये 10 10 10 है ना, सारे पॉइंट 10 10 10 10 10 10 10, यानी ये वाला पॉइंट भी इधर कितने जा रहा है, 10 से जा रहा है। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि ये जो है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ब्लॉक के ये पॉइंट की रफ्तार है इधर 10 मीटर पर सेकंड, ब्लॉक की इधर रफ्तार है v, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो क्या हम सिंपली लिख सकते हैं 10 cos 37 जो है वही v है, क्योंकि 10 का इधर कंपोनेंट cos 37 आएगा, वही v हो जाएगा। क्या सही लिखा हुआ है? अरे 100% नहीं, क्यों? ध्यान से देखो, ब्लॉक जो है वो किधर मूव कर रहा है, ब्लॉक जो है वो इधर मूव कर रहा है, और हम कंपोनेंट किसके कर रहे हैं, 10 के। वास्तविकता में कंपोनेंट उस चीज के होते हैं जो एक्चुअल होती है। इसमें एक्चुअल कौन है, v, 10 तो उसका एक कंपोनेंट होगा, यानी v का एक कंपोनेंट है 10, यानी v का cos कंपोनेंट cos 37 इज 10, यानी v इज इक्वल्स टू 10 बाई cos 37। ये है v, यानी cos 37 की वैल्यू डालना चाहो डाल दो, ये आ जाएगा हमारे पास 4/5, यानी आ गया 50/4 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरह से इस टाइप के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, डन। चलो अगला सवाल, जैसे मान लो हमें इस तरह से दिया गया है, मान लो हमें इस तरह से दिया गया है, टक 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 टक, इस तरह से दिया गया है, 2 ब्लॉक्स हैं, एक पुली से इस तरह से पास हो रहे हैं, और ये पुली जो है इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल जो है वो 53 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, और आपसे बोला गया बताओ इस ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी। सिंपल। तो हमेशा जब भी मैं सवाल लिखा करूं तो आप वीडियो को पॉज किया करो, सवाल को ट्राई किया करो, उसके बाद अगर ना हो तो वीडियो को स्विच ऑन किया करो वापस से, और फिर वहीं से कंटिन्यू करो, ठीक है, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 वेलोसिटी इधर है, हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें इस रस्सी की रफ्तार देखनी पड़ेगी कि रस्सी की रफ्तार कितनी है, क्योंकि रस्सी तो इस तरफ को आ रही है, रस्सी तो लगातार इस तरफ को चल रही है, रस्सी इस तरफ को आ रही है ना, तो हम देखेंगे रस्सी की रफ्तार क्या है। तो 10 अगर इधर है, 10 अगर इधर है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो v इस तरफ को है, तो हम एक बात जानते हैं जो v है वो 10 का कंपोनेंट, तो v इज इक्वल्स टू क्या है 10 cos 37, और cos 37 की वैल्यू हम जानते हैं 4/5, यानी कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड, यानी ये 8 से 8 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 8, यानी ये कितना है 8। सिंपल। अब फिर से वही चीज, 8 के कंपोनेंट करने हैं v के, तो बड़ा कौन है, मतलब मेन कौन है v, तो v के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे v cos 37, ओ एक सेकंड, मैंने यहाँ पर 53 एंगल था, सॉरी ये 53 एंगल था, है ना, ये 53 एंगल था, या 53 रखना था, 53 मतलब 3/5, यानी हमारे पास कितना आ गया 6, ये 6 है, सॉरी ठीक है 6 है ये, ठीक है 6 है, ठीक है, तो यानी v का cos 37 इज 6, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई cos 37 which is equals to 6 divided by 4/5, यानी आ गया हमारे पास 30/4 मीटर्स पर सेकेंड। सिंपल। तो ये था कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल। चलो ये सवाल बेसिक सा था, चलो एक सवाल और करते हैं, ठीक है, एक सवाल और करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन भाई तभी समझ आएगा जब हम भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों को समझते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास एक इस तरह की रॉड थी, और उसमें एक रॉड में एक बीड फंसी हुई, छल्ला फंसा हुआ है,
और उस छल्ले से एक रस्सी बंधी हुई है इस तरह से, और वो यहाँ पे फिक्स है रस्सी, सॉरी पुली, और यहाँ पे एक ब्लॉक बंधा हुआ है। ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, 5 कर लो, ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल जब 37 डिग्री है तो आपको बोला जा रहा है बताओ बीड की रफ्तार क्या होगी, v। बीड की रफ्तार क्या होगी, v। अब फिर से वही चीज, सेम उसी टाइप का सवाल क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं अगर ये इधर 5 है तो 5 5 5 5 5 5 5, बीड की इधर रफ्तार कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल रफ्तार कितनी है v। ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो यानी v का cos 37 कंपोनेंट क्या आ जाएगा 5, यानी v इज इक्वल टू क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई cos 37, वैल्यू डाल दो, जो आ जाए वही आंसर है। क्लियर है यहां तक, अरे 100%। चले आगे, चलो बढ़िया। देखो अब आती है अगली चीज में, ये तो होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये क्या होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, इसी टाइप के इसमें सवाल बनते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज जहां से जो एनएलएम है वो कनेक्टेड होता है, दैट इज बेसिकली पुली प्लस स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट जो होता है, जब पुली भी मूव करती है, ठीक है ना, तो मूविंग पुली टाइप समथिंग। क्या चीज, मूविंग पुली, मूविंग पुली, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास ये पुली थी और ये हमारे पास 2 ब्लॉक्स इसमें लगे हुए थे, ठीक। ये ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी था। मान लो पुली जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ये पुली जो ऊपर जा रही है मान लो वी पी वेलोसिटी से, ब्लॉक ए जो है वो जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, और ब्लॉक बी जो है वो जा रहा है वी बी वेलोसिटी से, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पर वी ए वी बी और वी पी में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कैसे निकालते हैं, उसको कैसे समझते हैं, जरा ध्यान समझना, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया सबसे उचित मेथड जो मुझे लगता है वो लगता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम एनी शॉर्ट ट्रिक, सबसे बढ़िया जो मेथड लगता है वो मुझे लगता है कि यार आप ना इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करो। बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास पे यहाँ बैठ चीटा बन के बैठ जाओ, ठीक है, आप बिल्कुल इस पुली पे बैठ जाओ जाकर के, ठीक। अगर आप पुली पे बैठ जाओगे तो होगा क्या, पुली आपके लिए रेस्ट पे हो गई, जब पुली आपके लिए रेस्ट पे हो गई तो होगा क्या, ब्लॉक ए अगर वो आपके लिए ऊपर की तरफ आएगा, भाई इनमें से होगा क्या कि अब ऐसा तो नहीं है कि सपोज मान लो पुली रेस्ट पे होती तो अगर एक ब्लॉक ऊपर जाता तो दूसरा ब्लॉक नीचे आता, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर ब्लॉक ए आपकी तरफ आ रहा है तो ब्लॉक कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा होगा, यानी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो अगर एक ऊपर जाएगा दूसरा ऑब्वियसली नीचे आएगा, क्योंकि अगर पुली रेस्ट पर होती तो इस तरह का सिनेरियो होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, करेक्ट है। यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। तो सॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स उधर वेलोसिटी ऑफ पुली हो जाएगा, तो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है पुली ब्लॉक सिस्टम में। पुली ब्लॉक सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है जो हमें हर तरह के सवालों में हेल्प करेगा, और खासकर जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ बेसिकली जब हम फोर्स सॉल्व कर रहे होंगे, फोर्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमें पुली के इस तरह के इक्वेशंस भी सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। अब इसी टाइप के सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसी इक्वेशन को निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखना। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमारे पास ये पुली थी, करेक्ट, ये पुली थी, ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी था, ठीक, और ये रफ्तार पुली की थी, ये रफ्तार ए की थी और ये रफ्तार बी की थी, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसको सिंपल बोला जाता है कि आप जोड़ने घटाने वाला मेथड इसको हम बोलते हैं। किस तरह से, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि रस्सी जो है उसकी लंबाई चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सेंसिबल है। अर्थात हम करते क्या है यहाँ पर कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मार्क करो जो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो ये पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक, जो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, ठीक, ये एंड पॉइंट कनेक्टेड है, ये एंड पॉइंट कनेक्टेड है, ये एंड पॉइंट कनेक्टेड है। 4 पॉइंट्स आपने मार्क किया, हमेशा ये पुली के हमेशा एंड पॉइंट मार्क करने हैं और ब्लॉक के भी एंड पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक। अब इन चारों पॉइंट्स का आप मोशन देखो किस तरफ को हो रहा है। सबसे पहली चीज कि अगर उस ब्लॉक के मोशन से अगर रस्सी की लंबाई कम हो रही है तो हम उस वेलोसिटी या एक्सीलरेशन भी हो सकता है वहां पर, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को नेगेटिव बोल देंगे। रस्सी की लंबाई अगर बढ़ रही है तो उसको हम पॉजिटिव बोल देंगे। कैसे समझेंगे जरा बात को, जैसे ध्यान से ये पॉइंट ऊपर वाला था, ये हरा वाला ऊपर वाला पॉइंट है और ये नीचे वाला पॉइंट है, ए से कनेक्टेड है। अब जो ए पॉइंट है, जो ब्लॉक ए है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलब क्या है, ये रस्सी की लंबाई ये थी, रस्सी की लंबाई ये है ना, रस्सी की लंबाई ये है, ठीक। इस पे मेरे को बहुत बढ़िया मीम याद आ गया है, वो जो एक है ना वैसे मीम में करवा रहा होता है, छोड़ो कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, तो होता क्या है
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 पॉइंट्स थे, अब ये पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है, रस्सी की लंबाई कम हो रही बढ़ रही है, कम हो रही बढ़ रही, कम हो रही बढ़ रही, ध्यान देखो कम हो रही है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कम हो रही है। जब रस्सी की लंबाई कम हो रही है तो इस वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, माइनस का, तो माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट। इस पॉइंट को पकड़ो। अब यहां से देखो पुली कहां जा रही, पुली ऊपर जा रही है, यानी ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, यानी रस्सी की लंबाई बढ़ी, अर्थात प्लस का वेलोसिटी ऑफ पुली। इस पॉइंट पे आओ, पुली ऊपर जा रही, मतलब जो लंबाई है रस्सी की वो बढ़ी, यानी वेलोसिटी ऑफ पुली जो है प्लस। अब यहां पर आओ बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, तो बी भी ऊपर जा रहा है, यानी लंबाई घट रही, भाई ये लंबाई है, लंबाई घट रही है, अर्थात माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। तो आप ध्यान से देखो, यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द रिलेशन जो हमने पिछले स्लाइड पे हमने किया था। सिंपल, कितनी आसानी से निकल आया। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है एक्चुअल में, ये एक्चुअल मेथड ही है कि रस्सी की लंबाई चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है, बोलने को बोल दिया जाता है शॉर्ट ट्रिक है, बट वास्तविकता में ये एक्चुअल ही चीज है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि इस तरह का सवाल है, मान लो इस तरह का सवाल है, ठीक, मान लो ये जा रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ ये कितने से जाएगा, ये v बताना है। सिंपल, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप कनेक्टेड पॉइंट्स को मार्क करो, 1 2 3, एक, और हमेशा ध्यान रखना ये ट्रिक आपको हमेशा एक रस्सी में लगानी है, ऐसा नहीं कि इसके पॉइंट्स में मार्क कर लिए। एक रस्सी पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स कनेक्टेड है, ठीक, तो हमने ये रस्सी पकड़ी जो सूटेबल लगे, ठीक। चलो आ जाओ, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है यानी माइनस का v, माइनस क्यों, क्योंकि रस्सी की लंबाई घट रही है, तो माइनस का v। ये पॉइंट फिक्स है क्योंकि पुली फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है क्योंकि पुली फिक्स है। ये पॉइंट नीचे जा रहा है 2 से, क्योंकि पुली नीचे जा रही है 2 से, तो प्लस का 2। ये 2 क्यों, क्योंकि रस्सी की लंबाई फिर से बढ़ेगी, यहां पर भी आ जाओ, रस्सी की लंबाई बढ़ेगी अर्थात प्लस का 2। फिर ये पॉइंट तो 2 प्लस का 2 होगा, ये वाला फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 0, यानी v क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब ये कंस्ट्रेंट मोशन बच्चे को लगता है क्यों पढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि बच्चे को लगता है कंस्ट्रेंट मोशन क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे एक चीज जरा ध्यान समझो कि जब हम फोर्स इक्वेशन लिख रहे होते हैं, जब हम फोर्स इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं, आपने अगर देखा हो तो हम ब्लॉक पे लिखते हैं, नीचे की तरफ टेंशन लगा दिया, mg लगा दिया, ऊपर टेंशन लग रही है और ये ऊपर की तरफ a से जा रहा है, या a1 a2 जो भी है, फिर हम लिखते हैं t माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma, इक्वेशंस बनाते हैं, हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो वहां पर ऐसा होता है कि मान लो 2 ब्लॉक्स के लिए इक्वेशंस बननी है, तो इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस इन बनाते हैं t और a में। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया मान लो a2, इसका एक्सेलरेशन हो गया a1, इसमें जो बेसिकली टेंशन हो गई रस्सी में हो गई t। तो हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 1 2 3, तो इसकी एक इक्वेशन बनेगी, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बन गई, लेकिन वेरिएबल कितने, 3। तो तीसरी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली, क्योंकि 3 इक्वेशन जब होगी तभी 3 वेरिएबल सॉल्व होंगे, तो हमें मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए होती है। तो तीसरी इक्वेशन जो है वो यहां से बनती है कंस्ट्रेंट से, ताकि हम उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल सके। इस वजह से कंस्ट्रेंट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्लैरिटी है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन किसी को, अरे ऐसा नो, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक, ये था हमारा स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। अब इसमें जो अगली चीज आती है दैट इज कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। बहुत बेसिक चीज होती है, बहुत ज्यादा इसमें पैपा करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता है वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है। वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, ठीक, क्या होता है जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमारे पास एक ये वेज था और एक ये वेज था, और यहां पर ना दीवार लगी हुई है, इस तरह से फिक्स दीवार है, ठीक, यानी ये ब्लॉक तो है नीचे ही आएगा, और जब जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ये ब्लॉक जो है इधर की तरफ शिफ्ट होगा। सिंपल। अच्छा, अब इस टाइप के, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बनते, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि वेज कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो वेज कंस्ट्रेंट में एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो ये पॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये नीचे आ रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, सिंपल। लेकिन एक बात तो तय है ना कि ये पॉइंट इसमें घुस नहीं सकता है, ये पॉइंट इसमें घुस नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। क्या, अलोंग परपेंडिकुलर, अलोंग परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस,
कॉन्टैक्ट सरफेस वेलोसिटीज आर सेम, वेलोसिटीज आर सेम। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कॉन्टैक्ट सरफेस थी, सॉरी ऐसे नहीं थी, ऐसी थी, है ना, ये कॉन्टैक्ट सरफेस थी। अब ये पॉइंट नीचे आ रहा है ए से, मान लो ये एंगल थीटा है, और ये पॉइंट इधर जा रहा है बी से। इस ए और बी में हमें रिलेशन लिखना है, ठीक। तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, ये पॉइंट ए है, नीचे आ रहा है ए से, और ये पॉइंट बी है, जा रहा है इधर से, ठीक है ना, ये थीटा है। जरा ध्यान से देखो, क्या ये एंगल थीटा होगा? क्या ये एंगल थीटा होगा? सिमिलरली क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? और एक बात हम जानते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, ठीक। इसका मतलब क्या है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा, यानी ए का कॉस कंपोनेंट और बी का साइन कंपोनेंट, तो यानी ए कॉस थीटा और बी का, उधर कॉस होगा इधर साइन होगा, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, यानी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी टैन थीटा। तो ये क्वेश्चन बनती है हमारे वेज कंस्ट्रेंट में, अगर हमें कभी इस तरह, हालांकि इस पे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट अगर कभी बन जाता है तो अपने को आइडिया होना चाहिए। तो मेन इसमें क्या होता है, पुली कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग के बारे में बताना चाहिए, किस तरह से सवाल बनते हैं, और इसका यूज बहुत जरूरी है हमारे सवालों में, कैसे यूज किया जाता है, ठीक। मैंने आपको सवाल करवा दिए, किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो आई होप सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो उसके लिए क्या है, आपके लिए कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में आओ, अपने डाउट्स लिखो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ये वीडियो ना आपके लिए रात को 1:30 बजे शूट हो रही है, क्योंकि आपके लिए वीडियो जानी भी बहुत जरूरी है। 2 बजे मैंने आपको वीडियो का वादा किया है, तो 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, 2 बजे दिन के, अभी रात के 1:30 बजे हुए, ठीक है ना। तो चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।